गए थे तो इसलिए हम गए थे सो। तो अब हम वापस निकल चुके हैं, अब यहाँ से सीधा निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। तो चलो, रात को थक गए तो भाइयों, रात को आए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो व्लॉग का एंड नहीं हो पाया, पर अब करेंगे। अब हम चुके हैं निकल। मम्मी, अर्शिता, मम्मी की दोस्त और अर्शिता की दोस्त सब पीछे आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ आगे। वैसे ये बता रही कि आज मंदिर बंद है, पर और भी हम कंफर्म करेंगे अभी यहाँ पे जाके कि मंदिर सच में बंद है या ये एक फेक न्यूज़ है। तो भाइयों, रात को देखा था ना आपने कैसा व्यू था, अब देखो सुबह का कैसा व्यू है। सब दुकानें खुल चुकी, देख लो। राजस्थान में भी गाय माता हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के यहाँ पे आ गई थी भी झाड़ू के वहाँ। देखो अभी भी जा नहीं रही है, देखो फिर से घूम गई, आएंगी यहाँ पर। ये लेडी हमारी हेल्प कर रही है। ये सारे टीममेट्स आ चुके हैं। ये रही हमारी मम्मी, इनकी दोस्त, और ये रही अर्शिता, इनकी दोस्त। ये भाई है ना, ये हमारी मदद कर रहे हैं निशान उठाने की। मेरी मम्मी का पहला निशान है। मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरी मम्मी से वैसे घर से निकल के टीडीए तक तो जाया नहीं जाता पैदल, और ये भी यहाँ से निशान लेके 3-4 घंटे का रास्ता कवर करेगी। अभी ये मेरी माता ले रही है निशान के लिए अपना झंडा। देखो ये निशान, और अभी यहाँ पे जोत लगाएंगी। तो भाई मम्मी ने लगा दिया टीका, और मम्मी लेगी निशान लेके यहाँ से सीधा खाटू श्याम। ये हमारी माता, आरती होगी यहाँ पे। देखो वो रही हमारी माता, और वहाँ पे पीछे भैया ने लगा दिया जोत, और अब होगी आरती हमारे निशान की। निशान ले लिया है, यहाँ से भर के अपनी एनर्जी, और यहाँ से सीधा देखो सब ने ले लिया झंडे, और हम निकलेंगे यहाँ से। पर पहले हम करेंगे एनर्जी रिफिल। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी मम्मी से घर से निकल के टीडीए तक जाना तो मुश्किल होता है। अब देखो निकल तो लिया है, पीछे देखो वे और है। अभी फ़िलहाल मम्मी आगे है, पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी मम्मी है सबसे पीछे ही मिलेंगी आखिर में। कुछ ही देर में ये पीछे मिल जाएंगे, आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो भाइयों, यहाँ पे जूस तो मिला नहीं और कोई फ्रूट की भी दुकान नहीं है, तो मम्मी बोली चल इतने दूध पी के अपनी एनर्जी थोड़ी भर ले। तो अब एनर्जी भरते हैं। ये देखो आगे कितने सारे लोग जा रहे हैं, और पीछे वाले भी दिखाता हूँ आपको। पीछे देखो कितने सारे हैं। ये स्केट पे सारी इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी मम्मी सबसे पीछे हो जाएगी, और बहाना पता है इन्हें क्या मारा है कि इनके पास ये बैग था, इसलिए ये देरी से चल रही है। अभी देख लो कौन सी स्पीड में चल रही है, अपने वजह से मुझे और पीछे कर दिया। तो भाइयों, अब हम पहुंच चुके हैं रिंगस और खाटू श्याम के मेन टूल टैक्स पर। और क्योंकि मेरी मम्मी बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो मुझे भी उनके साथ चलना पड़ रहा है। चलो आपको दिखाता हूँ टूल टैक्स कैसा है यहाँ का। देखो बस यही टूल टैक्स है। आपको लग रहा हो कुछ नहीं है, पर जो ये झाड़ियाँ है ना, इनके पीछे है वो कैबिन, यहाँ से जो टिकट काट रहे हैं। ले लिए इस ढाबे से विदाई। और आपको मैं बता दूं, यहाँ का जो खाना था ना वो बिल्कुल अच्छा था। अच्छा, आप कभी भी आओ ना यहाँ पे आना, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो भाइयों, अब हम खाटू श्याम महाराज के मंदिर से केवल और केवल 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहे हैं, जो यहाँ का सबसे फेमस वो डायमंड गोल्डन वाटर पार्क दिखा रहे हैं मेरे आगे। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हो रहा गोल्डन वाटर पार्क 6 किलोमीटर, और उससे बस 2 ही किलोमीटर आगे होगा खाटू श्याम महाराज का मंदिर। देखो पीछे वो कितनी सारी भीड़ आ रही है। मैंने कहा है मम्मी इतने आराम से चल लो, जब वो भीड़ आएगी ना उसके साथ स्पीड में चलेंगे। अब हमने ले लिया भीड़ का सहारा, ताकि मम्मी को जोर से जल्दी से ले चले। थकने की वजह से हमने लिया एक और एनर्जी रिफिल। एक और बताओ इसको कैसे बजाना है। ऐसे डंडी पकड़, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बजाते कबार। ठीक है, बजा के दिखाइयो। ये अर्शिता ने देखो इस बच्चे का ढोल चुरा लिया। इसको मारू, थप्पड़ थप्पड़ मारू, मारू ना, वो आवर मार दूं, दे दे। यो जिसके बारे में बुक्स में सुना था वो आज देख भी लिया। राजस्थान में
ऐसा वाटर स्प्रिंकल सिस्टम। यो काफ़ी धीरज बांधते हुए और अपने मन को समझाते हुए हम पहुंच गए हैं अजी डायमंड वाटर पार्क और सिटी। आपको क्या लगा था सीधा खाटू श्याम पहुंच जाएंगे? अभी 2 किलोमीटर और है, हमें और धीरज बांधना होगा 2 किलोमीटर के लिए। देखो डायमंड वाटर पार्क। तो हम यहाँ आ गए हैं खाटू श्याम की गौशाला में। देखो ये रही, पहले जब हम आते थे ना हम इतनी अंदर तक नहीं आए। देखो ये रही, ये देखो खाटू श्याम बाबा की गौशाला और हर्षिता खिला रही है। अंदर को हाथ कर लेना, ले ले अंदर को हाथ। अरे खवा देना जाके, ये छोड़ दे। अरे वो छोटी सी लग रही है, उसके लिए भी तो रखी हुई। चुचकार ले, मार चुचकार तू, चुचकार ले, चुचकार ले। ऐसे करते हैं। कैसे चुचकार? जय हो गौ माता की। ले चलो अलग अलग ऐसे करके बनाते हैं। खाटू में तो पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है तोरण दीवार, मतलब जिसको वो बोलते हैं गेट, वो 2 किलोमीटर दूर है। अब उस पर पहुँचने वाले हैं। तो भाइयों देखो हमें मिल चुके हैं हमें एंटरटेन करने के लिए। देखो अर्शिता ही ने कर रही है पक 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 पक, और ये अर्शिता की आवाज़ नहीं सुन रही। तो चलो आगे चलते हैं अब, क्योंकि ज़्यादा ही नज़दीक है। तो भाई लोगों जो मेन गौशाला थी ना, जो हम पीछे गए थे वो नहीं थी, अभी पता चला, क्योंकि हम बहुत साल बाद है ना। ये है वो मेन गौशाला। आज आपको दिखाता हूँ कितनी आवाज़ें आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी गौशाला है भाई। और ट्रक जा रहा है गोबर उठाने के लिए भी। यहाँ पे देखो ऐसी चीज़ें हैं, ये सारा यहाँ पे पहले, अभी जैसे मेरे ख्याल से शायद रेनोवेट हो रहा है, नहीं तो जो गौ माता है ना वो यहाँ तक आती थी। तो पहुँच चुके हैं तोरण द्वार। मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा, तोरंग है, तोरण है, तूरण है, पता नहीं क्या है। चलो आज दिखाता हूँ आपको।
तो भाइयों पहुंच चुके हैं तोरण द्वार और यहाँ से चालू होता है श्री खाटू श्याम महाराज जी का द्वार दरबार। देखो ये रहा। अभी आपको अंदर चल के दिखाते हैं। मैंने तो दर्शन कर लिए यहाँ के, अब आप और कर लो। पहुंच चुके हैं श्री श्याम भगवान के तोरण द्वार पे। अब मैं तो जा रहा हूँ करने दर्शन और आपको भी करवाऊंगा। इतने आप करो तोरण द्वार के दर्शन। बोलो श्याम महाराज की जय। भाइयों तोरण द्वार के बाद हम जा रहे हैं भवन की ओर। तो मिलते हैं आपको वहाँ पे दरबार में खाटू श्याम जी के, और आपको भी दर्शन करवाऊंगा जरूर, तो बने रहे मेरे साथ। वो पहुंच चुके हैं दरबार में। अब आरती देखो आप। दरबार में दर्शन, और अब हम निकल रहे हैं बालाजी सालासर के लिए रात की रात बिना रुके। जबकि हमारे जो पैर है उसमें तो बिल्कुल ही छाले हो चुके हैं, क्योंकि हमने पहली बार, जैसे वैष्णो देवी में भी हम रुक रुकते चलते, पर इस बार हमने बिना रुके थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, बस ये मान लो कुछ खा पी रहे हो वही ना, बीच में बिना रुके हम 20 किलोमीटर वो चले पैदल। तो भाइयों पैर में छाले होने की वजह से और दर्द होने की वजह से हम जा रहे हैं रिक्शा में, वरना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिल जाती है। अब हम निकल चुके हैं, आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। सोनीपत भाइयों बैठ चुके हैं बस में जाने के लिए बालाजी सालासर, और यहाँ से बताते हैं 80 किलोमीटर दूर है। तो मैं, मम्मी, हर्षिता और सारे, हर्षिता तो पीछे है, बाकी हम आगे हैं, क्योंकि हर्षिता को अकेले बैठना था विंडो सीट पे, तो हमने उसको भेज दिया। अब मिलते हैं सीधा डायरेक्ट सालासी बालाजी में। तो भाई अब बस वाले ने हमें उतार दिया सीकर, और अब हम यहाँ से चल के जाएंगे सालासर की बस पकड़ने। और रात का टाइम बताता हूँ मैं आपको क्या हो रहा है, और अभी हो रहे हैं करेक्ट 9:30। और मैं बता दूँ जितने भी लोग हैं ना, 5-6 जने जितने भी हैं, सबके जो एक पैर है, किसी का राइट है तो किसी का लेफ्ट है, सब डैमेज्ड है। मतलब वैसे नहीं, मतलब छाले पड़ रखे हैं, चोट लग रखी है। भाइयों पहुंच चुके हैं यहाँ सीकर के बस स्टैंड, और शायद ये बताने किसी की स्मारक है, आपको दिखाता हूँ क्या है, आप बताना कमेंट में किसकी है ये। देखो पता नहीं किसकी मूर्ति है, कुछ लिखा भी हुआ है, शायद ये नगर परिषद वालों की है। यो अब हम इस मूर्ति के नज़दीक से गुजर रहे हैं, तो एक बार पता नहीं पता चल जाए किसकी है ये किसी बजाज की है, जिसका नाम था जमुना लाल बजाज। ठीक है भाई बजाज जी, बाय बाय। बजाज जी रूस रखे, इसलिए उन्होंने रिप्लाई नहीं करा मेरे बाय बाय का।
इस जवाहरलाल बजाज ने देखो कितना वो करा, हमें दोबारा बुला लिया अपने पास। हम पीछे से बाय बोल रहे थे, आगे से बाय बोलेंगे, बाय बजाज, जवाहरलाल बजाज बाय। इनको बाय बोलने के बाद हम सीधा जा रहे हैं उस तरफ जहाँ हमें मिलेगी सीधा डायरेक्ट सीट। फिर हम वहाँ पे जाके सालासर एक रूम लेंगे अच्छी क्वालिटी का, उसमें करके रेस्ट। सुबह जो मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने उनसे कहा था मम्मी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो चाहिए। मम्मी बोली ले लियो, तो वो सुबह लेकर और दर्शन कर कल शाम या रात तक पहुंच जाएंगे। तो अभी तो चलते हैं, फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, मेरा जो पैर है ना बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ज़ोरों से, जैसे किसी ने कई सारे चाकू इकट्ठे ठोक दिए। भाइयों पहुंच चुके हैं सालासर और अब टाइम हो रहा है 11:30 का। अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रूम अपना विश्राम करने के लिए, और जैसे ही रूम मिलेगा आपको मिलते हैं रूम में। बाकी हम पहुँच गए हैं हनुमान जी की नगरी। राजस्थान आके आज खा ही लिया दाल बाटी का चूरमा, देखो अब देख के बताता हूँ क्या टेस्ट है, कैसे वो है। ये और ये दोनों ही नया है अभी आपके लिए। देखो आज का डिनर। भैया उस रेस्टोरेंट को हमने कर दिया है अलविदा, और हम चल रहे हैं हमारे आशियाने घर में थोड़ा सुस्ताने के लिए। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमारा आशियाना कैसा है।